हेलो माय क्यूरियस फेलोज़, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री, ख़ास तौर पे जो इंडियन हिस्ट्री है उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने अब इंडियन हिस्ट्री को पूरा कवर करना है मुकम्मल तौर पर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, वहाँ से लेकर मुग़ल डायनेस्टी तक ये हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश जो इरा है वो कवर करेंगे, फिर इंडियन मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस वो कवर करेंगे। उसके बाद हम बाकी इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे। तो ये हमने पूरी हिस्ट्री कवर करनी है। तो आज ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं जो डायनेस्टीज़ हैं, सुल्तान डायनेस्टीज़, उनको हम कवर करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो फर्दर वीडियोस होंगी उसमें हम उनको मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे। तो आज सिर्फ थोड़ी सी उसकी डिटेल है, और उसके जो ईयर्स हैं वो जो ख़ास तौर पे याद करने के लिए होते हैं वो मैं आपको याद करवाऊंगा इसी वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंडियन हिस्ट्री, मुस्लिम मुस्लिम रूल इन इंडिया। पहले हम मुस्लिम रूल इन इंडिया पढ़ेंगे आज। मुस्लिम रूल इन इंडिया, मुस्लिम रूल इन इंडिया। उसमें हम देखेंगे कि जो मुस्लिम्स डायनेस्टीज़ हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं, और वो कहाँ कहाँ से लेकर कहाँ तक उनकी जो तारीख़ बनती है वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी है, जो मुस्लिम डायनेस्टी है, वो है स्लेव डायनेस्टी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, ये फर्स्ट डायनेस्टी है। जो सुल्तान पीरियड है, जो यानी सुल्तान जो अपने आप को कहलाते थे, उनका ये पहली जो सुल्तनत है, पहली डायनेस्टी है, उसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। जो आखिरी है वो है लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी ये फर्स्ट डायनेस्टी है। इसको इसके अलावा ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। ममलूक डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी भी इसको कहा जाता है। बुक डायनेस्टी, इसके अलावा इसको सुल्तनत गुलामा भी कहा जाता है, यानी गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, ये भी उसको कहा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290, यानी 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइम पीरियड है स्लेव डायनेस्टी का। तो दूसरे नंबर पे जो आती है डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के बाद, वो है, यानी गुलाम डायनेस्टी के बाद, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। तो जो ये स्लेव डायनेस्टी है, इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो खिलजी डायनेस्टी है, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। तो इनका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से 1320 तक ये खिलजी डायनेस्टी है। तीसरे नंबर पर है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। और इनका जो टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी का, वो है 1320 से लेकर 1414 तक। 1320 से 1414 तक। और चौथे नंबर पर जो डायनेस्टी है
वो है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1551, 1451 तक, सॉरी 1414 से लेकर 1451 तक, 1451 तक ये टाइम पीरियड है सैयद डायनेस्टी का। इसके फाउंडर हैं वो, उनका नाम था खिज़र खान। पाँचवें नंबर पर जो है डायनेस्टी, पाँचवें नंबर पर जो डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1451, जब ये ख़त्म हुई साफजारी, उसके बाद 1451 से लेकर 1451 से लेकर लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1526 तक। तो ये है सुल्तान पीरियड, यानी जो खुद को सुल्तान कहलाते थे। उसके बाद आए थे मुग़ल, मुग़ल अपने आप को बादशाह कहलाते थे। तो ये थे सुल्तान, सुल्तान पीरियड इसको कहा जाता है। और इस डायनेस्टी को, यानी जो ये किंग थे, सुल्तान थे, इनके पीरियड को यानी मुस्लिम सुल्तान भी कहा जाता है। मुस्लिम सुल्तान, मुस्लिम सुल्तनट्स, ये भी इनको कहा जाता है। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो इंतहाई अहम है। इसके बारे में अक्सर सवालात आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और पेपर में भी आते हैं कि फ़लाँ डायनेस्टी का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, इंतहाई इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो मैं आपको बताता चलूँ। उस ट्रिक की मदद से आपको ये जो कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले कौन सी डायनेस्टी है उसके बाद कौन सी डायनेस्टी है, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये हम आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो वो ट्रिक मैं आपको लिख देता हूँ। ट्रिक ये है, ये ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ये एक सेंटेंस जो है ये आपने याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, गुलाब खिले तो सांस लो, ये सेंटेंस आपने याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर ही एक बहुत बड़ी ट्रिक छुपी है। गुलाब डायनेस्टी यानी गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब, ये जो पहला जी है, ये जो पहला जी है ना, इसका मतलब है गुलाम वंश, यानी गुलाम डायनेस्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम डायनेस्टी। गुलाब, आगे खिले, खिले से ये KHI जो आपने पिक करना है, खिलजी डायनेस्टी। TO, तो से आ गया तुगलक डायनेस्टी, TO यानी तुगलक डायनेस्टी। और आगे सांस लो, सांस SA आपने पिक करना है। SA का मतलब है सैयद डायनेस्टी, क्योंकि सैयद के पहले दो वर्ड्स, सैयद डायनेस्टी। और उसके बाद सांस लो से आ गया लोधी डायनेस्टी। यानी ये आपने ट्रिक याद रखनी है, गुलाब यानी कि गुलाम डायनेस्टी या स्लेव, जिनको स्लेव कहते हैं इंग्लिश में, और खिले यानी खिलजी डायनेस्टी, और तो यानी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वैसे तो यू से होता है, ट्रिक बनाने के लिए ओ से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तुगलक डायनेस्टी, सांस यानी सैयद डायनेस्टी, और लो यानी कि लोधी डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक मैंने जो आपको बताई है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है आगे पीछे होने की वजह से। तो ये गुलाब खिले तो सांस लो, ये आपने हमेशा याद रखनी है ट्रिक। तो ये हमने इसको ब्रीफली देख लिया है।
और इसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। स्लेव डायनेस्टी जो है, ममलूक डायनेस्टी 1206 से 1290 तक है। खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से 1320 तक है। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक है। और सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक है। और लोधी डायनेस्टी जो है 1451 से 1526 तक है। अब इनके जो फाउंडर हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवा देता हूँ। जो स्लेव डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हैं स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। और खिलजी डायनेस्टी जो है इनके फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर। और सैयद डायनेस्टी जो है, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर हैं खिज़र खान, खिज़र खान। और लोधी डायनेस्टी, सैयद के बाद आ गई लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं जलालुद्दीन, जलालुद्दीन लोधी, जलालुद्दीन लोधी, जलालुद्दीन खिलजी। वो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जो लोधी डायनेस्टी है उनके फाउंडर हैं बहलोल ख़ान लोधी, बहलोल ख़ान लोधी। ये हैं लोधी डायनेस्टी के फाउंडर। तो ये फाउंडर भी अक्सर आ जाते हैं, तो मैंने वो भी आपको याद करवा दी हैं कि जो फाउंडर कौन कौन से हैं फ़लाँ फ़लाँ डायनेस्टी के। और लोधी डायनेस्टी के जो आखिरी किंग हैं वो थे इब्राहिम लोधी, जो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी बाबर और लोधी, इब्राहिम लोधी के दरमियान। बाबर जो मुग़ल किंग था, जो फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान में जो बैटल हुई थी 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है कि ये सब जो डायनेस्टी हैं और जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, गुलाब खिले तो सांस लो, वो भी आपने ज़हन में रख ली होगी और ये सब आपको याद हो गया होगा इसी वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी ये बता दें और उनके साथ वीडियो को शेयर भी करते रहें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।